वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। कहा जाता है कि चीन की सीमा से लगा हुआ हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यह असम और नागालैंड की सीमा से संबंध रखता है। वहाँ मात्र एक विश्वविद्यालय और 4 कॉलेज हैं, परंतु विश्वविद्यालयों के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। असम की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र कहलाती है। इसकी सीमा से त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर भी संबंध रखते हुए हैं। जम्मू कश्मीर का कुछ हद तक आतंकवादियों के मामले में पाकिस्तान से संबंध है। पाकिस्तान की सीमा से गुजरात लगा हुआ है, जहां पर प्राकृतिक गैस और कोयला भंडार अधिक मात्रा में उपलब्ध है। हमारे देश का केरल ऐसा पहला राज्य है जहां के 100% लोग साक्षर हैं। यह हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं मेघालय का जिक्र करना भूल गया था, लेकिन बांग्लादेश की सीमा लगे होने के कारण मुझे याद आ गया है। वहाँ अंग्रेजी भी बोली जाती है। यहाँ का राज्य दिवस जनवरी में पड़ता है। मेरे पास बोलने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं पंजाब और सिक्किम का जिक्र बाद में करूँगा। हमारे और भी वक्ता हैं जिन्हें कि चंडीगढ़ के बारे में बोलना है, किसी को दादर व नागर हवेली के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, किसी को दमन व दीप के बारे में अपने विचार प्रकट करना है। मैं समझता हूँ वे इन पर अपने वक्तव्य देने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। पैरा। भारत में शासन प्रणाली प्रमुख रूप से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 3 संस्थानों पर आधारित हैं। ये तीनों राज्य के 3 अंग कहलाते हैं और संविधान में इनकी भूमिका एवं जिम्मेदारी को भली भांति परिभाषित किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के तीनों अंगों के बीच अधिकारों का विभाजन सुनिश्चित किया गया है। संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक अंग अपने प्रभाव के दायरे में रहे और 2 अंगों को अतिक्रमण करने से रोके। इन तीनों को शासन के 3 स्तरों संघ, राज्य और स्थानीय निकाय से आच्छादित किया गया है। संविधान के अंदर 17वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों में तीनों स्तर की जिम्मेदारियों का सीमांकन किया गया है। इनमें से दूसरा स्तर विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि आम नागरिक को प्रभावित करने के अनेक विषय शिक्षा, किराया नियंत्रण, भूमि अधिग्रहण, पुलिस, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और विद्युत से संबंधित राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अतः सुशासन की वास्तविक चुनौती राज्य स्तर पर सामने आती है। वैसे भी कानून पर उन अधिनियमों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इनको अधीनस्थ विधान कहा जाता है, चूँकि नियम नागरिकों पर कानून के अंतर्गत अंतिम प्रभाव का निर्धारण करते हैं। अतः विधायिका की यह जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि अधीनस्थ कानून विधान मंडल द्वारा पारित किए गए मूल अधिनियम की भावना के अनुरूप हैं। महोदय, यह कहना अनुचित होगा कि हमारे देश में विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों में इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि उनका प्रारूप जल्दबाजी में तैयार किया जाता है और उनमें लागू करने वालों, प्रभावित व्यक्तियों एवं समूहों दोनों के दृष्टिकोण में संसदीय जांच पड़ताल का अभाव नजर आता रहा है। पैरा। जो लोग अधिक मात्रा में मछली खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वे हृदय रोग से बच सकते हैं। इस मुद्दे पर अब तक किए गए व्यापक अध्ययन से कुल मिलाकर सारांश यह निकलता है कि जो आदमी दिन में कई बार मछली के रूप में भोजन करते हैं, उस आदमी की तुलना में दूसरे लोगों के बराबर ही हृदय रोग होने की आशंका रहती है। जो महीने में 1 बार मछली खाता है, हाल में व्यापक तौर पर किए गए गहन अध्ययन के निष्कर्ष ने
आमतौर पर इस धारणा से संदेह पैदा कर दिया है, परंतु सावधानी पूर्वक किए गए अध्ययन को अंतिम रूप नहीं माना जा सकता है। इससे पहले अनेक छोटे छोटे अध्ययन में निष्कर्ष निकला था कि मछली खाने से अधिक दिनों तक जीवित रहा जा सकता है। केवल यही नहीं, अध्ययन में यह भी पाया गया था कि जापान, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका में हृदय रोग के मामले बहुत कम पाए जाते हैं। आमतौर से इन देशों के अंदर रोजमर्रा का मुख्य आहार माना जाता है। पैरा अध्ययन कैसा भी हो, किसी प्रकार का हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, तब किया जाता है जब बहुत ही आवश्यक हो जाता है, फिजूल में नहीं किया जाता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले वैज्ञानिक और विशेषज्ञों का कहना है कि इस खोज का मतलब यह नहीं है कि मछली खाना खराब बात है। यह सवाल इस बात को प्रमुखता देता है कि मछली खाकर हृदय रोग से बचा जा सकता है। कुछ लोग प्रतिदिन मछली खाते हैं और यह सोच लेते हैं कि हृदय रोग से सुरक्षा हो गई। यह अध्ययन केवल यही साबित करता है कि यह सोचना सही नहीं है। विशेषज्ञ की रिपोर्ट गुरुवार के समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित होने पर चिकित्सकों का ध्यान इस बात की ओर गया। इस रिपोर्ट से एक बात की परत खुलती है कि मछली और मछली तेल का हृदय रोग से कोई संबंध नहीं है। प्रकाशित अंक में हॉलैंड कृषि विश्वविद्यालय विशेषज्ञ द्वारा संपादकीय लेख में लिखा है कि सीमित मात्रा में उपयोग किया जाना ठीक है, किंतु अधिक मात्रा में आहार करने से फायदा नहीं होता। पैरा उन्होंने उद्घाटन करते हुए चिकित्सकों का आह्वान किया कि वे दूर दराज के इलाके में रहने वाले मुफ्त में दवाइयाँ मुहैया कराएं। प्राय आज वातावरण में पर्यावरण के साथ लोगों का खानपान दूषित हो रहा है। यह सब ठीक है कि अस्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने की जिम्मेदारी डॉक्टरों पर निर्भर है। वर्तमान परिस्थितियां भी इस प्रकार की बनती जा रही हैं, जिससे लोग मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो रहे हैं। इस कारण उनमें अशांति पैदा होती जा रही है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में डॉक्टरों को कुछ नए तरीके अपनाने होंगे, जिससे कि आम गरीब नागरिक भी बिना किसी भारी खर्च के आसानी और हिम्मत के साथ अपना और अपने परिवार की बीमारी का अच्छे ढंग से उपयोग करा सके। पहले के ज़माने में संक्रमणकारी बीमारियां बहुत होती थीं। आज विज्ञान और वैज्ञानिकों ने उन पर काबू पा लिया है।